हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या लीगल रूल्स होते हैं एज टू रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। आज स्टूडेंट उससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज इन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो क्या जनरल एंट्रीज होनी है, तो सबसे पहले इसमें हेड आएगा आपका, कैटेगरी जो आएगी जनरल एंट्रीज की वो होगी टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये फर्स्ट हेड हुआ। तो इसमें फर्स्ट जो ए पॉइंट है वो क्या आएगा, जब हम कन्वर्जन करेंगे डिवेंचर्स को जो कि ओरिजिनल इशूड हो रहे हैं एट पार पर, तो फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, तो क्या एंट्री होगी स्टूडेंट इसकी एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि क्या होगी आपकी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि जो आपकी नेट अमाउंट पेबल होगी। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आएगा इसी में, फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। पहले वाली एंट्री में क्या हो रहा था, वो ओरिजिनली इशूड हो रहे थे पार पर, इसमें हो रहे हैं आपके डिस्काउंट पर। तो क्या एंट्री बनेगी डिस्काउंट पे इशू होने पर, पहले डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ऐसी जिसमें फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, उसके अलावा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये क्या आएगा, ये आएगा विद अनरिटन डिस्काउंट, जो कि लिखा नहीं गया है डिस्काउंट। ठीक है, फिर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये उस डिस्काउंट के साथ जो राइटिंग ऑफ है, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। फिर आएगा आपका टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, जो कि नेट अमाउंट पे। क्लियर, दो एंट्री हुई। फिर थर्ड केस आएगा आपका इसी में, फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स which were originally issued at प्रीमियम। ठीक है, पहली एंट्री थी एट पार वाली, फिर डिस्काउंट, अब प्रीमियम। तो इसमें क्या होगा, इस केस में ये इम्पॉर्टेंट है कि नोट करें कि जो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन है, नॉमिनल वैल्यू जो आपकी फेस वैल्यू है डिवेंचर की, वो देखी जाएगी। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, इन दिस केस it is important to note that at the time of conversion नॉमिनल वैल्यू या फिर आपकी जो है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, उसको सीन किया जाएगा।
डिवेंचर विल सीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री आपका नेक्स्ट हेड क्या आएगा, फर्स्ट हेड किया हमने टू फाइंड द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। दूसरा हेड आएगा स्टूडेंट आपका कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इशू ऑफ न्यू शेयर्स या फिर न्यू डिवेंचर्स। इस सिचुएशन में आपकी दो एंट्रीज आएंगी। फर्स्ट केस में क्या एंट्री होगी, फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स या फिर डिवेंचर्स एट पार, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर इक्विटी शेयर में हुआ, या फिर डिवेंचर्स एट पार हुआ तो डिवेंचर्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ जितना भी इक्विटी शेयर्स होगा या फिर डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ इतना एट पार, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद में आपकी सेकंड हेड क्या आएगा इसमें, सेकंड पॉइंट फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स डिवेंचर्स एट प्रीमियम। पहली वाली में था एट पार और इसमें है एट प्रीमियम, ठीक। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर आपका डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। तो बीइंग इशू ऑफ इतना डिवेंचर इक्विटी शेयर या फिर डिवेंचर एट द रेट ₹10 ईच 80 जो भी है इंक्लूडिंग आपका जितना भी शेयर होगा प्रीमियम का वो, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट एक थर्ड वाला जो आता है वो आता है आपका थर्ड केस, जब आप कन्वर्जन करते हो ओल्ड डिवेंचर्स को न्यू डिवेंचर्स में। तो कन्वर्जन ऑफ ओल्ड डिवेंचर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स, क्या मिलेगा आपका इसमें, एक ही आएगा बस आपका केस, जब इशू कर रहे हो न्यू डिवेंचर को रिडम्पशन ऑफ ओल्ड डिवेंचर, ठीक है। तो फॉर इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ ओल्ड डिवेंचर्स, ठीक है ना। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें आपकी, जो भी परसेंटेज दे रखी होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये कौन से वाले डिवेंचर्स हैं आपके, जो आपके ओल्ड डिवेंचर्स, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट जो कि कौन से हुए आपके न्यू डिवेंचर्स, ठीक है ना। तो बीइंग ओल्ड डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू न्यू डिवेंचर्स, ठीक है, ये बनी। तो ये हुई आपकी एंट्रीज, 3 केस हैं आपके ये। फर्स्ट था आपका टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फिर दूसरा था कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू न्यू इशू ऑफ न्यू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स, फिर था आपका जब आप कन्वर्ट कर रहे थे ओल्ड डिवेंचर्स को न्यू डिवेंचर्स में। इसके अलावा
कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने ज़रूरी हैं। एक तो जब आपके न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं इशूड हो रहे हैं प्रीमियम पर, तो इशू प्राइस जो होगी वो आपका फेस वैल्यू होगी शेयर की प्लस पर शेयर प्रीमियम। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब आपका न्यू शेयर्स है या फिर डिवेंचर इशूड हो रहे हैं डिस्काउंट पर, तो इशू प्राइस उस समय भी फेस वैल्यू होगी शेयर्स की, जिसमें हम माइनस करेंगे पर शेयर डिस्काउंट। मतलब प्रीमियम में तो प्लस कर रहे थे प्रीमियम को, और इसमें हम माइनस करेंगे शेयर डिस्काउंट। और जो डिवेंचर्स जो ऑप्ट नहीं करते कन्वर्जन, वो क्या होंगे, आपके पेड ऑफ होंगे कैश में ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, ये हुआ आपका पॉइंट टू बी नोटेड। तो पॉइंट टू बी नोटेड को भी देख लेते हैं हम। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड को भी देख लेते हैं रिगार्डिंग डिवेंचर्स। ठीक है, तो नोट्स, ठीक है, फर्स्ट इसमें होगी आपकी कि व्हेन द न्यू शेयर्स या फिर आपके डिवेंचर्स हैं वो इशूड हो रहे हैं आपके एट प्रीमियम पर। ठीक है, एट प्रीमियम, तो जो इशू प्राइस है वो होगा आपका फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस पर शेयर प्रीमियम। दूसरा आएगा आपका, जब आपका न्यू शेयर या फिर आपका डिवेंचर इशूड होंगे एट डिस्काउंट, तो इशू प्राइस जो है आपका वो होगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस पर डिस्काउंट, पर शेयर डिस्काउंट। ठीक है, फिर एक और रह जाता है आपका थर्ड कि दोज डिवेंचर्स होल्डर्स who do not opt for conversion will be paid off in cash on the date of maturity। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए जिसको ध्यान रखने की नीड थी। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। ये थी कुछ जनरल एंट्रीज। ठीक है, और ये थे कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड। थैंक यू सो मच।